साथियों 8 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में आपसे क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे। तो मात्र दोस्तों इस 8 फरवरी के एग्जाम के लिए जो मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं इनको तैयार कर लेना, क्योंकि ये जो है ना डायरेक्ट आपके पेपर में छपेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों में लगातार जो क्रम से आ रहे हैं वो क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना मेरे भाई। तो यहाँ से दोस्तों आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो यहां पर दोस्तों हमें इसको तैयार करना। देखो दैट डे तो लिखो बिल्कुल सेम छपा हुआ है, दैट डे तो आपको बिल्कुल सेम छपा हुआ है। तो दैट डे फ्रेंच बाज, अब देखो यहां से आ गया दैट डे लगाना है, फिर आपका फ्रेंच बाज आ गया, ठीक है, फ्रेंच बाज। एक्सपेक्टेड टू बी, देखो एक्सपेक्टेड टू बी, यहां पर देखो एक्सपेक्टेड है, यहां पर भी टू बी है। प्रिपेयर्ड है, इसमें भी प्रिपेयर्ड है, ठीक है। विद है, ठीक है। तो यहां से आपको बिल्कुल क्वेश्चन में से ही इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। क्वेश्चन के आंसर भी लिखना मेरे प्यारे भाई आना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, बहुत आसानी से ये याद हो जाते हैं। तो देखो दैट डे फ्रेंच बाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, है ना, प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स बिकॉज एम, इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये तो लाइन याद हो गई, ठीक है। फिर आगे बोला है हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस देम ऑन पार्टिसिपल, देखो पार्टिसिपल यहां भी आया, पार्टिसिपल यहां भी आया। देखो मैंने एक बार बोल दिया है और एक बार आप इसको थोड़ा सा ध्यान से माइंड में बिठा लो, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। दूसरा फिर हमें तैयार करना है प्यारे साथियों, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, मतलब जो सिटी ऑफ फिरोजाबाद है वो फेमस क्यों है, ऐसा बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो आप देखो यहां पर क्वेश्चन में से ही मिला है द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, देखो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद बिल्कुल क्वेश्चन में से है, इज फेमस फॉर इट्स बेंगल, तो इसके बेंगल्स के लिए क्या है, ये है ना फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंजेड इन मेकिंग बेंगल्स, क्योंकि मतलब प्रत्येक फैमिली जो है ना फिरोजाबाद की वो क्या करती है, जो है ना एंजेल्ड बेंगल्स बनाती है, क्या बनाती है, बेंगल्स बनाती है, इसीलिए क्या है ये फेमस है। तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंजेल्ड्स इन मेकिंग बेंगल्स, ठीक है। तो ये बहुत आसानी है मेरे भाई, मैं याद कराते हुए चल रहा हूं, है ना, तो इनको आप याद कर लीजिए, बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। प्यारे साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। तो मतलब आपको गांधी जी ने जो विजिट किए हैं उन प्लेसेस की आपको क्या करना है, लिस्ट बताना है। तो कुछ नहीं करना यहाँ पर, तो बस प्लेसेस के नाम याद रख लेना और ये आपका आंसर कवर हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर अब बहुत अच्छे से इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना प्यारे भाई प्यारे साथियों, ठीक है। गांधी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ, देखो गांधी जी की जो फर्स्ट मीटिंग है, ठीक है, शुक्ला के साथ कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। देन ही वेंट टू कानपुर, इसके बाद वो कहाँ गए, कानपुर गए। एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया रिटर्न टू हिज आश्रम, है ना, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के घूमते हुए अपने वो कहाँ आ गए, आश्रम में रिटर्न हुए। नियर अहमदाबाद, लेटर ही वेंट टू, है ना, कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर, है ना, कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर, अराइविंग एट चंपारण, ठीक है। फिर कहाँ पहुंचे वो, चंपारण पहुंचे। तो देखो क्वेश्चन में से ही है कुछ चीजें, तो है ना, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, है ना। गांधीज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ, देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर, अराइविंग एट चंपारण, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर सही था प्यारे साथियों, कैसा लगा आपको ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पे, हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे बात होगी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई वाज
डॉगल्स लिखा है प्यारे भाई, ठीक है। वाई वाज डॉगल्स डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फियर ऑफ वाटर द सॉरी fear of water, the fear of water ruined his fishing trip, deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming। कैनोइंग, बोटिंग और क्या हो गया, स्विमिंग हो गया। तो ये कैनोइंग है ना, बोटिंग और जो स्विमिंग है इनको साथ साथ याद रखना है, ठीक है। तो फियर ऑफ वाटर, तो देखो इतना आप कर देना, यहाँ से रखना द फियर ऑफ वाटर, द फियर ऑफ वाटर से याद रखना, द फियर ऑफ वाटर ruined his fishing trip, deprived him of the joy of कैनोइंग, ठीक है, बोटिंग एंड स्विमिंग। इतना याद आप रख लेना। आई होप आप रख पाओगे इसको याद। प्यारे साथियों, 5वां क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द इंडिया ऑफ वर्ल्ड विंग रेड ट्रैप, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, ये ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द इन आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रैप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप। द जो पेडलर है वो थिंकिंग कर रहा था, द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप। इतना याद हो जाएगा। फिर आगे आपको क्या करना है, व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज nothing what a rat trap, it existed only to set बैट्स फॉर प्यूपिल। बैट्स फॉर क्या हो गया बेटा, प्यूपिल हो गया। तो इतना सा आपको आंसर नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आप कर ही लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, है ना। तो जो पेडलर है उसने फाइनली अपना जो रास्ता है कैसे चेंज किया, इसके बारे में कुछ पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखो द पेडलर वाज अ पुअर मैन, पेडलर जो था एक पुअर मैन था। सम टाइम ही यूज्ड टू बैग और स्टील टू सर्विस, सम टाइम, ठीक है, ही यूज्ड टू बैग और स्टील टू सर्विस। इतना याद हो जाएगा। द पेडलर was poor man, sometime he used to beg or steal to survive, ठीक है, steal to survive। आगे बोला है his life was meaningless, ठीक है, and meaningless and एक सेकेंड, हाँ, and he was never welcomed by anyone। इतना याद रखना फिर, ठीक है। फिर इतनी लाइन याद करना, फिर याद करना he was homeless in one of the instances he met iron master and his daughter ईडला, ठीक है। फिर इतना याद हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ईडला's selfless service and kind treatment the peddler decided to change his ways. This had great impact on his heights. While leaving her house, he gifted her a small rat trap with 30 kroner and a thank you not saying and a thank you not saying। इतना याद हमें रखना है। आई होप आप इतना भी याद बहुत आसानी से रख पाओगे प्यारे साथियों। अब हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है सब्बू। यहाँ लिखा है सब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैनी साइड्स जीनियस लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, ठीक है। सब्बू की जो है ना स्पेशल एबिलिटीज जो है ना हमें बताना है 4। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सब्बू वाज ए वर्सेटाइल एक्टर, जो सब्बू था एक वर्सेटाइल एक्टर था। हिज 4 मेन एबिलिटीज वेयर, है ना, जिसकी जो 4 थी एबिलिटीज वो क्या थी, वो देखो। पहले थी एबिलिटी ही कुड सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता था। ही वाज ए ट्रेलर मेड फॉर फिल्म, मतलब वो क्या है, जो फिल्म के लिए ट्रेलर बनाता था, ठीक है, ट्रेलर बनाता था, ठीक है। चलो, ट्रेलर मेड फॉर फिल्म, ठीक है। आगे अगर हम बोलें, ठीक है, तो बोला है ही वाज ऑलवेज चीयरफुल, वो बहुत चीयरफुल था, ठीक है। आगे है ही वाज पोइट, मतलब एक वो कवि भी था, एक वो पोइट भी था। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
8वां क्वेश्चन हमारा है प्यारे साथियों, देखो क्या है, बहुत आसान, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे साथियों 8वां हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, ठीक है। तो यहाँ सर इको के बारे में हमें कुछ बताना है, तो यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग द इंटरव्यू मुकुंद रेट्रेट्स डेविड लॉन्च astonishment on Eco's large amount of work and how he managed to write them all। इतना आपको साथ में याद करना है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू मुकुंद रिट्रेट्स डेविड, ठीक है, डेविड लॉज एस्टोनिशमेंट on Eco's large amount of works and how he manages to write them all, ठीक है, इतना होता है क्या। फिर आगे बोला है, Eco replies that the life of every person has actually spaces periods with no important jobs, ठीक है। आगे बोला है, he says that he did most of the writing during these free intervals whenever he has a few moment to spare in between two different takes। आगे बोला है, इंस्टेंट ऑफ वॉशिंग देम ही यूजेस द टाइम टू राइट। इतना हमें तैयार कर लेना है प्यारे भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेकर इसका रखना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, तो क्या है, व्हाट वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क्स आफ्टर स्कूल, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो टू गर्ल्स, अब यहाँ पर आपसे टू गर्ल्स की बात की है, तो टू गर्ल्स कौन कौन सी थी, तो देखो पहली थी सोफी और दूसरी थी जेनी। पहली थी क्या बेटा, सोफी थी और दूसरी थी क्या, जेनी। तो सोफी एंड जेनी दो गर्ल थी ना, सोफी एंड जेनी वी आर क्लासमेट, मतलब क्लासमेट थी, है ना, एंड बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, मतलब दो क्लासमेट थी और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। आगे बोला है, दो सोफी वांटेड टू हैव अ, ठीक है, बोटिक, जो सोफी थी वो क्या चाहती थी, बोटिक ऑफ हर ऑन, बोटिक चाहती थी हर एक का। बट इट वाज मोस्ट लाइकली दैट दे वुड फाइंड वर्क इन अ बिस्कुट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल, ठीक है। तो बिस्कुट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल के बाद क्या करें, ये बिस्कुट फैक्ट्री इन्होंने क्या किया, ज्वाइन करती थी, ठीक है। दोनों बिस्कुट फैक्ट्री जो है ना ज्वाइन करती थी। बहुत आसान रहेगा, इसका आंसर तो बहुत इजी है, ठीक है, हो जाएगा, एक बार समझ के अच्छे से कर लो, ठीक है। आगे बोला है, अगला क्वेश्चन है प्यारे, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून, ठीक है, व्हाई डज द मदर, ठीक है, बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, ठीक है। तो आगे देखेंगे, तो द पोएट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड। जो पोएट की जो मदर थी वो क्या है, 66 ईयर ओल्ड थी, मतलब ऐसा कहें 66 साल जो है ना बूढ़ी थी। हर, आगे लिखा है, हर श्रृंखन, ठीक है, आगे लिखा है, हर श्रृंखन एशन फेस रिसेंबल अ कॉर्प्स, ठीक है। आगे बोला है, सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, ठीक है। आगे इतना याद रखना है। फिर सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स hazy and obscure and lake sign and strength। इतना हमें तैयार कर लेना प्यारे साथियों, ठीक है, इतना हमें तैयार कर लेना इसको, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है प्यारे साथियों, लिस्ट द थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है, मेंशन्ड इन द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी की जो है ना लिस्ट बनाना है अपन को, ठीक है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर नंबर्स थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट हेल्प अस फॉरगेट आवर शोरो, ठीक है। तो आगे बोला है, इतना आपको तैयार कर लेना। फिर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फिर करना है, दीज आर द क्या है, सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज। देखो, दीज आर द सन है ना, द मून है ना, ओल्ड एंड यंग ट्रीज थे उनके लिस्ट में, ठीक है। दैट प्रोवाइड सेड टू
सिंपल सीप, जो सिंपल सीप के लिए क्या करते थे, शेड छाया प्रोवाइड करते थे। ठीक है, आगे बोला है डैफोडिल्स, यहाँ लिखा है डैफोडिल्स क्लियर स्ट्रीम ऑफ रिवर मस्क रोज इन अ फॉरेस्ट एंड द लवली लवली टेक्स ऑफ माइटी मैन, लवली टेक्स ऑफ माइटी मैन। ठीक है, इतना हमको तैयार कर लेना है प्यारे साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन है साथियों 11वां, हाउ डू डैनी जेम्स एंड चिवा लेक एड टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर एटीट्यूड। तो आगे हमसे बोला है, ठीक है, तो डैनी जेम्स मीन्स dwellers ऑफ inhabitants of particular region. The poet has described tiger as denizens of world of green. Tigers are the master of forest. They hold an honorable position. So poet refer to tiger as being chivalric. इतना याद करना है। फिर सिंस टाइगर आर ब्रेव फेरोसियस एंड मैग्निफिसेंट क्रिएचर्स, है ना। आगे हमसे बोला है हैंस दैट ड्रीम डेजिनेंस एंड चिवा लेक आर एडेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर एटीट्यूड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है प्यारे साथियों, आप एक दो बार अपने दिमाग में बिठाएंगे। देखो हमारा 8 तारीख को पेपर है, आज इनको एक बार दिमाग में बिठा के कंप्लीट कर लीजिए। यही ऐसी चीज है जो आपसे नहीं बनती होगी, इनको ही हमें रटना पड़ता है, इसलिए हम पहले दिन ही इनको लेकर आ गए। और एक बार आप जाते समय इनको रिवाइज कर लेना, आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 पर अब पहुंच जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा रहेगा बट इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, व्हाट विल द महाराजा डू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। ठीक है, तो आगे बोला है विदिन 10 ईयर द महाराजा वाज एबल टू किल 70 टाइगर, है ना। तो मतलब 7 दिन में महाराजा ने 70 टाइगर को किल किया, 70 टाइगर को मारा। देन द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, जो यहाँ तक हो गया हमारा फॉरेस्ट। ठीक है, ऑफ प्रीबंदनपुरम वन डे द महाराजा सेंट फॉर द धवन एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड डिसाइडेड टू गेट मैरिड। ठीक है, आगे इसने बोला द धवन वाज ए इन्वेस्टिगेट इफ देयर वाज ए गर्ल ही कुड मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। इतना आपको याद हो, बहुत मतलब इसकी जो थ्योरी है ना बहुत इजी है, आप याद कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, आगे बोला द धवन फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed a large number of tigers। आगे बोला है द महाराजा किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम टू विजिटेड द फादर इन लॉ। मतलब भाई साहब, है ना, मतलब जब वो अपने फादर इन लॉ के साथ आते थे तो 5 से 6 टाइगर प्रत्येक टाइम में मारते थे। आगे बोला है 10, यहाँ से एक सेकेंड, हाँ 10, आगे 10 बोला है 10 ही वाज एबल टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल ही शॉट 99। तो भाई साहब बहुत से टाइगरों को इनने मारा महाराजा ने। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन तैयार करना है। तो साथियों हमसे बोला गया है व्हाट वाज डॉक्टर सड्डाउ, मतलब यहाँ सड्डाउ के बारे में पूछा है। सड्डाउ कौन थे, वेयर वाज हिज हाउस, मतलब उनका हाउस जो था वो घर कहाँ था। तो आप देख लो, इसका आंसर बहुत ईजी रहेगा, डॉक्टर सड्डाउ हॉकी इनका पूरा नाम था, डॉक्टर सड्डाउ हॉकी। ठीक है, वाज फेमस, यहाँ बाज लिखा है बेटा, यहाँ बाज करना है इसको। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ क्या करना बेटा, बाज करना। ठीक है, यहाँ जो बजा लिखा है ना तो यहाँ बाज कर लेना। ठीक है, वाज फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट, मतलब एक फेमस सर्जन और कौन थे, साइंटिस्ट थे। ही हैड लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन फ्रॉम अमेरिका, मतलब यहाँ इन्होंने क्या करी, सर्जरी और जो मेडिसिन की पढ़ाई थी वो कहाँ से की थी, अमेरिका से की थी। आगे बोला है ही वाज वर्किंग ऑन अ ड्रग दैट could heal the wound soon. He was retained in Japan and not sent with the army for World
World War because his service were required for the old general who was not well and might need an immediate operation। ठीक है, इतना आपको तैयार करना है। फिर सड्डाव के बारे में, फिर यहाँ पर जो अंतिम पैराग्राफ है इसमें उनके रहने वाली की बात की है कि उनका हाउस कहाँ है। तो ही लाइव इन लो स्टोन हाउस सेट ऑन रॉक्स ऑन द जापानी बीच। जापानी बीच के बीच वो एक स्टॉक वो था ना, जापानी बीच के एक स्टोन में है ना उनका एक हाउस था। ठीक है, जापानी बेयर बेंट फाइन ट्रीज स्टूड इन रो। ठीक है, तो ये अंतिम पैराग्राफ डॉक्टर सड्डाव के बारे में, इतना आपको याद रखना है। और मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर सड्डाव के बारे में आपको बुक में स्केच मिलेगा उनका, तो स्केच भी थोड़ा तैयार कर लेना और उनकी जीवनी भी तैयार करना, क्योंकि जीवनी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 16-15 क्वेश्चन हमारे होते हैं कंप्लीट। आगे बोला है बिल डॉक्टर सड्डाव। यहाँ पर प्यारे साथियों सड्डाव लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ ये सड्डाव लिखा हुआ है, गलती से 100 लिखा गया है, सड्डाव लिखा है। सड्डाव वी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एंड एनेमी। ठीक है, तो यहाँ पर सड्डाव के अरेस्ट क्यों हुए थे उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर, डॉक्टर सड्डाव न्यू दैट दे वुड बी अरेस्टेड if they shelter a white man in their house। आगे बोला है the wanted man was a prisoner of war who had escaped with a bullet on his back। इतना हो गया। अगले पैराग्राफ में since Japan was at war with America harboring an enemy, ठीक है, meant being a traitor to Japan, Dr. Saddaw could be arrested in anyone complained against him and accused him of harboring an enemy। ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना प्यारे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे 16 कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यहाँ पर क्रम में ये फर्स्ट लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन नंबर इसको आप एक सेकंड 17 करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेड द पेडलर think that he had indeed fallen into a rat trap। ठीक है, मतलब बोला है पैडलर को ऐसा क्यों लगा कि वह चूहेदानी में फंसने जा रहा है। पैडलर को ऐसा क्यों लगा कि वो चूहेदानी में फंसने जा रहा है। ठीक है, तो आगे बोला है हैविंग stolen the crofters a money, he peddler felt quite pleased with in his है ना cleverness, he decided to go towards, he walked and walked but could not get out of it। Suddenly he knew that he had also been caught in the vicious circle of trap and there was no way to get out of it। आगे बोला है किसान के पैसे चुराने के बाद पेडलर को अपनी चतुराई पर बहुत खुशी हुई। उसने जंगल में जाने का निश्चय किया। वह चलता रहा लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। अचानक उसे लगा कि वह जंगल में फंस गया, संसार के भ्रामक जाल में फंस गया और वहां से कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो इसीलिए उसको ऐसा लगा। तो ये ऐसा अपन कर सकते हैं। तो इसमें हिंदी वाले वर्ड भी हैं ताकि आपको आसानी हो इनको याद रखने में। ठीक है, तो ये क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा अपना प्यारे साथियों, क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। ठीक है, चलो what is suggested by the image massive bed of uncle's wedding band। ठीक है, तो अंकल की शादी की अंगूठी का भार से क्या, अंकल की शादी की अंगूठी का भार से क्या आता है। ठीक है, इन द पोएम वेडिंग बैंड रेफर टू वेडिंग ring won by Aunt Genius, massive bet for Uncle Wedding and suggested that he was dominated by her husband. She has overwhelmed with a household duties and responsibilities after her marriage। ये आपको तैयार कर लेना। ठीक है, ये 18वां मान लेंगे। ठीक है, फिर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 है ना, चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट ए पोएट रेफर टू। ठीक है, वाई इट इज वैन। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा आंसर है, कोई बड़ा आंसर नहीं, बहुत छोटा सा आंसर है। इसके ऊपर पढ़ो और इसको तैयार करो, हिंदी भी इसकी साथ में लिखी हुई। ठीक है, 19वां है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और रहा हमारा 20वां। ये रहा साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 20, हु इज मिस्टर लैम्प। मिस्टर लैम्प के बारे में पूछा है कि श्रीमान लैम्प जो थे वो कौन थे।
ठीक है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में कैसे आ जाता था, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है मिस्टर लैम्प के बारे में। मिस्टर लैम्प से संबंधित क्वेश्चन ये 2022 का क्वेश्चन है, आता रहता है। इसको आपको तैयार कर लेना, एक बार इसको पढ़ लो और तैयार कर लो। तो ये 20 क्वेश्चन प्यारे भाई मैंने देखो आपको पढ़कर समझाकर बताए, कोशिश की है लगभग, ठीक है। तो आप इनको तैयार कर लेना, बहुत आसानी से आपसे पढ़ लेंगे, तैयार हो जाएंगे। आज ही तैयार करो, अभी तैयार करो, क्योंकि अब हमारे लिए कल का कोई समय नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो में एक बार अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना यार, है ना। देखो मैं इंग्लिश का टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपके लिए इंग्लिश की कोशिश पूरी पूरी कर रहा हूँ। मैं हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स का टीचर, है ना। तो मैं लेकिन इंग्लिश की पूरी पूरी कोशिश आपको कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो भाई आपको वीडियो को लाइक करना बनता है, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए।